कान्ततः श्रेयस् तन्नः संसितुमर्हसि। शौनकादिक ऋषि कहते हैं, अरे सुनिए, ये जो कलयुग है इसमें मानव का जीवन मंद है। बोले महाराज, मंदाशु मंद मतयो मंद भाग्या उपद्रुता। बोले कलयुग में मानव का जीवन मंद है, मंदा, बुद्धि मंद है, भाग्य मंद है, कर्म मंद है। बोले किसी का भाग्य प्रबल हो और बुद्धि मंद हो तो काम चल जाता है, बुद्धि मंद हो और भाग्य का धनी हो तो काम चल जाता है। बोले मान लो बुद्धि नहीं है तो भाग्य है, और भाग्य कम है तो वो बुद्धि का प्रयोग करके महाराज अपना काम चला लेता है। देखिए, जो जीवन में जिसके पास प्रतिभाशाली व्यक्ति है, जो प्रतिभाशाली व्यक्ति है वो अपनी प्रतिभा बिखेर कर अपना काम चला लेता है। वो कैसा भी इंसान हो, यदि वह प्रतिभाशाली है तो वह अपनी प्रतिभा बिखेर कर अपना कार्य कर लेता है। सुंदर वर्णन किया गया है। कहते हैं मानव जीवन का सार क्या है? यह मानव जीवन का सार क्या है, आप वर्णन करिए। और शौनकादिक ऋषियों ने 6 प्रश्न पूछा है। 6 प्रश्न पूछते हैं। बोले हमारे इन प्रश्नों का आप उत्तर दीजिए। सुंदर 6 प्रश्न पूछा है कि बोले महाराज, इस जगत में प्राणी मात्र का कल्याण कैसे? यह जो संसार सागर है इसमें प्राणी मात्र का कल्याण कैसा हो? शास्त्र बहुत हैं, समय कम है, सभी शास्त्रों का सार क्या है? जब भगवान के भ्रिकुटी विलास जासु लय हुई, जब भगवान के भ्रिकुटी के इशारे से सृष्टि का सृजन और श्रृंगार हो जाता है तो भगवान अवतार क्यों लेता है, जन्म क्यों लेता है? और भगवान के अवतार कितने हैं? कोई कहते हैं 10 अवतार लिया है, कोई कहते हैं 24 अवतार हुआ है। हमारे ठाकुर जी ने अवतार क्यों लिया? जब भगवान के भ्रिकुटी के इशारे से हर कार्य हो जाता है तो भगवान जन्म क्यों लेता है? जीवन का परम लक्ष्य क्या है? अंत में पूछते हैं, जब द्वापर युग में कन्हैया भागवत जी में अपना तेज समाहित करके परम धाम की लीला करते हैं तो ये जो धर्म है, धर्मः कम शरणम गतः, यह धर्म किसकी शरण में जाता है? आप मेरे इन प्रश्नों का उत्तर दीजिए। महाराज, ये सूत जी के जो 6 प्रश्न हैं इन्हीं का उत्तर, शौनकादिक ऋषियों के जो प्रश्न है सूत जी महाराज इसी का उत्तर भागवत जी में 12 अध्यायों में देते हैं। एक प्रश्न का उत्तर 2 अध्याय में 2 स्कंधों के माध्यम से महाराज इन प्रश्नों का बड़ा सुंदर उत्तर दे रहे हैं। आज सूत जी महाराज कहते हैं, सुनिए ऋषियों, व्यक्ति का कल्याण यज्ञ तप से हो जाता है, लेकिन बिना भगवान की पूजा पाठ साधना तप यज्ञ अनुष्ठान यह सब भगवान से मिलाने का कारक है। लेकिन कोई यदि सच्ची भक्ति से महाराज हृदय के साथ कन्हैया को पुकारे, कन्हैया आने को तैयार है। कन्हैया प्रकट दर्शन देने के लिए तत्पर खड़ा हुआ है। लेकिन कैसे? बोले महाराज, वह निर्मल भाव हो, वह निर्मल सहज भाव से ठाकुर जी को कोई बुलाए तो भगवान जरूर प्रकट होता है। आज सूत जी महाराज कहते हैं, अरे मैंने कथा सुनाना प्रारंभ कर दी लेकिन अपने गुरुदेव की वंदना नहीं किया। बोले कथा तो मैंने शुरू कर दी, लेकिन नियम होता है कथा शुरू करने से पहले मंगलाचरण करते हैं। लेकिन मैंने कथा तो शुरू कर दी लेकिन गुरुदेव का ध्यान किया नहीं। सूत जी महाराज के गुरुदेव हैं महाराज सुखदेव जी महाराज।
सुखदेव जी महाराज सूत जी के गुरु हैं। आज वो कहते हैं अरे मैंने तो गुरुदेव की वंदना नहीं की, कथा प्रारंभ कर दी। महाराज यहीं पर सुखदेव जी के जन्म की कथा आती है। बोले सुखदेव जी का यह पावन स्वरूप वेद व्यास जी वर्णन करते हैं। यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर्या जुहाव पुत्रेति वनमयतया तरवोऽभिनेन्दो तम सर्वभूत हृदयं मुनिमानतो। सुंदर सुखदेव जी की वंदना की है। बोले ऐसे परमात्मा, ऐसे ठाकुर जी, ऐसे गुरुदेव भगवान की बड़ी पावन स्तुति, बड़ी पावन वंदना गुरुदेव भगवान की हमारे सूत जी महाराज किए हैं और वर्णन करते हैं। यहाँ पर सुखदेव जी के जन्म की कथा आती है कि कौशिकी संहिता के अनुसार सुखदेव जी महाराज राधा रानी की गोद में खेलने वाले महाराज, राधा रानी के परम प्रिय भक्त थे सुखदेव जी महाराज। महाराज यहाँ पर सुंदर अमर कथा की चर्चा की गई है कि अमर कथा क्या है। बड़ा सुंदर अमर कथा की चर्चा की गई है कि अमर कथा किसे कहते हैं, अमर कथा है क्या। तो बोले अमर कथा के उत्पत्ति के विषय में एक उपाख्यान आता है कि महाराज एक बार की बात, नारद जी देखो, नारद जी मन ही मन सोचे अरे सब देवी देवताओं के मध्य में विवाद हो गया, लेकिन ये शंकर पार्वती जी हैं जिनके मध्य में विवाद नहीं। और देखिए जितने भी व्रत हैं, जितने भी व्रत हैं वो सब व्रत शंकर पार्वती जी के। और किसी देवी, ये वैभव लक्ष्मी व्रत तो अभी चला है, वैभव लक्ष्मी का, लेकिन जितने पुरातन व्रत हैं सब शंकर जी और पार्वती जी के। बट सावित्री का करते हैं वो शंकर जी पार्वती जी का, चौथ का व्रत करते हैं वो पार्वती जी का। बोले महाराज क्यों? क्योंकि कलियुग, ये जितने युग हैं उनमें ऐसे शंकर जी हैं जिनको कोई श्राप नहीं मिला, लेकिन महाराज हर देवी देवताओं को श्राप मिल चुका है। बोले ब्रह्माणी जी ने ब्रह्मा को श्राप दिया है, लक्ष्मी जी ने नारायण को श्राप दिया है। बोले कैसे? बोले लक्ष्मी जी ने नारायण को श्राप दिया था। बोले एक बार की बात, लक्ष्मी जी श्रृंगार की और श्रृंगार करके सुंदर श्रृंगार किया और भगवान कहीं से आए। लक्ष्मी जी पूछती हैं अच्छा बताइए मैं कैसी लग रही हूँ। अब माताएं तो श्रृंगार करके पूछती हैं मैं कैसी लग रही हूँ, और श्रृंगार करने के बाद जब तक 10 बार शीशे में न देखो तब तक बात बनती नहीं है ना। तो लक्ष्मी जी ने भी श्रृंगार किया और श्रृंगार करके भगवान विष्णु आए तो उनसे पूछती हैं अरे बताइए मैं कैसी लग रही हूँ। तो भगवान विष्णु को हंसी आ गई। तो जब हंस दी तो लक्ष्मी जी बोली अरे क्या घोड़े की तरह हिनहिना रहे हो, हंस रहे हो, जाओ तुम्हारा गर्दन कट जाए। तो भगवान विष्णु का मस्तक उसी समय गिर गया और फिर भगवान ने हैग्रीव अवतार लिया था। घोड़े से संज्ञा दी थी, इसीलिए भगवान के ऊपर घोड़े का मस्तक लगा था, है ना। तो बोले लक्ष्मी जी ने श्राप दे दिया नारायण जी को, और बोले ब्रह्माणी जी ने भी दिया था। कैसे? बोले एक बार की बात, ब्रह्मा जी जब पुष्कर में यज्ञ करने वाले थे, ऋषियों ने मुहूर्त निकाल दिया कि अरे सुनिए ये मुहूर्त है, इस मुहूर्त में यज्ञ प्रारंभ कर देंगे। अब महाराज ब्रह्मा जी तो अपना तैयार हुए और यज्ञ मंडप पर आकर बैठ गए, लेकिन ब्रह्माणी जी
सरस्वती जी उनका श्रृंगार ही न पूरा हो पाया, महाराज तैयार होती रह गई। हमारे जो भाई बंधु